खबर दिन भर के खास बुलेटिन में रुक करते हैं कुछ प्रमुख सुर्खियों का। दिल्ली के प्रशांत विहार में हुआ तेज धमाका, जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर में तिलक लगाकर आए बच्चे को किया प्रताड़ित, तो इस पर विज की प्रतिक्रिया आई सामने। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर सिख व्यक्ति और सुरक्षाकर्मी का बवाल, वीडियो हुआ वायरल। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर की अध्यक्षता में उच्च अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई, कई घटनाओं पर संज्ञान लिया। शंभू बैरियर बंद होने से अब अंबाला के गांव घेल के लोगों की बढ़ी समस्या, बच्चों को भी स्कूल नहीं भेज पा रहे लोग। फिर सुर्खियों में आया अंबाला का सेंट्रल जेल, इस बार बड़ा है मामला। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने गीत रन को झंडी दिखाकर किया। हरियाणा के पानीपत में सरकारी स्कूल में क्लासरूम में छात्रा ने निगला जहर, क्या रही होगी वजह। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के प्रशांत विहार स्थित बंसी स्वीट्स में धमाका हुआ और ये धमाका बता दें कि इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस की पीसीआर कॉल जब मिली तो बताया गया कि मिठाई की दुकान के सामने रेहड़ी वाले के करीब ये धमाका हुआ। जिस जगह पर धमाका हुआ वहां पर कुछ ही कदम पर एक स्कूल भी है। इसके अलावा यहां पर क्राइम ब्रांच का दफ्तर है। एनएसजी और एनआईए की टीम भी वहां पर जांच कर रही है। तो बता दें कि प्रशांत विहार में क्राइम ब्रांच के कार्यालय के पास धमाके के बाद पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी कर दी थी। बताया ये गया कि घटनास्थल से सफेद पाउडर भी मिला। पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर स्कूल में तिलक लगाकर आए बच्चों को टीचर ने प्रताड़ित किया और इस पूरे मामले पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया सामने आई। अनिल विज ने कहा कि हर आदमी को हमारे देश का संविधान अपने धर्म की पालना करने की इजाजत देता है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे किसी को रोका नहीं जा सकता। ईवीएम को लेकर अब सभी विपक्षी पार्टियों पर भी, कांग्रेस के साथ साथ अन्य पार्टियों पर भी विज ने तंज कसा। अनिल विज ने कहा कि अब ये बहाने बना रहे हैं। कोई कहता है मेरी स्याही गिर गई, कोई कहता है मेरी कलम टूट गई थी इसलिए पेपर नहीं दे सकता। असलियत तो ये है कि जनता ने इनको नकार दिया है। अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए बयान पर भी विज की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक तरफ तो डेंगू बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ सरकार नाकामयाब हो रही है। जम्मू कश्मीर में स्कूल में एक मामला सामने आया जिसमें टीचर ने स्कूल में तिलक लगाकर आए बच्चे को प्रताड़ित किया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ने इस पूरे मामले पर कहा कि हर आदमी को हमारे देश का संविधान अपने धर्म की पालना करने की इजाजत देता है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे किसी को रोका नहीं जा सकता। ईवीएम को लेकर भी अनिल विज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों कांग्रेस के साथ इसमें मिल चुकी हैं, जिस पर अनिल विज का बड़ा तंज सामने आया। उन्होंने ये कहा है कि सभी पार्टियां मिलकर ईवीएम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं, बहाने बना रही हैं। कोई कहता है कि मेरी स्याही गिर गई है, कोई कहता है मेरी कलम टूट गई है इसलिए मैं परीक्षा नहीं दे सकता। असल में जनता ने इन सभी पार्टियों को नकार दिया है। अगली खबर दिल्ली के मेट्रो स्टेशन की। झिलमिल मेट्रो स्टेशन पर एक सिख व्यक्ति को रोका गया, जिसके बाद ये पूरे मामले ने तूल पकड़ा। अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कृपान ले जाने से एक सिख व्यक्ति को रोका गया, जिसके बाद सुरक्षाकर्मी के साथ बहसबाजी भी उस सिख व्यक्ति की हुई। इस व्यक्ति ने एक वीडियो बनाया जिसे दिल्ली कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने शेयर किया। वायरल वीडियो पर अब ऐतराज जताया जा रहा है। कहा यह गया कि कभी मेट्रो तो कभी एयरपोर्ट पर सिखों को इस तरीके से रोका जाता है, जो गलत है। दरअसल कृपान ले जाने से मेट्रो में सिख व्यक्ति को रोका गया, जिसके बाद सुरक्षाकर्मी के साथ उसकी बहस हुई। बकायदा एक वीडियो भी उस सिख व्यक्ति ने बनाकर जारी किया। उस वीडियो को अब पंजाब के जो नेता हैं वो शेयर कर रहे हैं और इसको लेकर ऐतराज भी जताया गया। अगली खबर हरियाणा से, जहां पर पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने रेवाड़ी में पिछले दिनों हुई लूटपाट की घटना का कड़ा संज्ञान लिया था। लापरवाही बरतने वाले 4 एसएचओ को निलंबित करने के आदेश दिए। यहां तक कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता शत्रुजीत कपूर ने की। इस बैठक में प्रदेश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित जिला पुलिस अधीक्षकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। बैठक में कानून व्यवस्था सुचारू रखने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर कई बार दिशा निर्देश और चेतावनी दी गई। साथ ही अब लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस फील्ड में अपनी मौजूदगी को प्रभावी बनाए रखने की बात कही गई, संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने की बात की गई। और आपको बता दें कि महानिदेशक की ओर से ये स्पष्ट कह दिया गया है कि हर स्तर पर कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी की काम को लेकर टास्किंग करने के लिए उनको हिदायत दी है। आगे कहा गया कि काम को लेकर कर्मचारियों की रिपोर्टिंग व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, जितनी अच्छी होगी, फील्ड में पुलिस की कार्यप्रणाली उतनी बेहतर होगी। बता दें कि उन्हें रोजाना सुबह काम दें और शाम को काम का हिसाब लें, ये कहा गया है। शत्रुजीत कपूर की ओर से सख्त आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अधिकारी काम को सुपरवाइज करते रहें। शत्रुजीत कपूर ने आगे कहा कि काम के दौरान अगर कोई भी अधिकारी और कर्मचारी लापरवाही बरतता पाया गया तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपराधी वारदात को अंजाम देने से पहले जिस रास्ते का इस्तेमाल आने के लिए और घटना के बाद जाने के लिए करेगा, उस रूट में पड़ने वाले थाना प्रभारी और ड्यूटी पर तैनात स्टाफ की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस फील्ड में संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर रखी जाए, उनसे पूछताछ की जाए। इसके साथ ही कपूर ने हरियाणा पुलिस की क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि जिला अधीक्षक नियमित तौर पर जिलों में नए आपराधिक कानूनों और शस्त्र संचालन के कोर्सेज करवाते रहें। जिलों में स्वाट टीमों के रिफ्रेशर कोर्सेज करवाए जाएं, उन्हें रिव्यू किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक अपने जिलों में ज्वेलरों, बैंकों, पेट्रोल पंपों और व्यापार संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते रहें। इस दौरान उनसे अनावश्यक सावधानियां बरतने और पुलिस के साथ तालमेल स्थापित करने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करें। इसके साथ ही हरियाणा के जिलों में इंस्टॉल किए गए सीसीटीवी कैमरे सही और उच्च गुणवत्ता के होने चाहिए, ये बात उस बैठक में कही गई। पुलिस अधीक्षक इन सीसीटीवी कैमरों की समय समय पर जांच करते रहें कि ये ठीक से काम भी कर रहे हैं या नहीं। अगली खबर शंभू बॉर्डर से जुड़ी। बता दें कि 13 फरवरी से शंभू बैरियर को किसानों के एजिटेशन के कारण हरियाणा सरकार ने बंद कर दिया था। तब से लोग इधर से उधर रास्ता तलाश कर रहे हैं कि पंजाब की ओर कैसे जाया जाए, या पंजाब के जो लोग हैं वो भी उस रास्ते का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोग अंबाला के गांव घेल से होते हुए राजपुरा पंजाब की ओर जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा ट्रैफिक होने से, रात भर ट्रैफिक होने से, लंबा जाम होने से गांव के जो लोग हैं उनका निकलना मुश्किल हो गया है। गांव के लोगों ने भारी वाहनों का निकलना तो बंद करवा दिया, जिस कारण अब लोगों ने कुछ राहत की सांस ली। मगर अपनी मांगों को लेकर किसान जो हैं वो 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं। सरकार की किसानों के साथ कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन सभी बैठकें बेनतीजा रही। शंभू बॉर्डर बंद होने के कारण पंजाब से आने और जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नतीजा ये है कि लोग अलग अलग जगह से रास्ता तलाश रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग अंबाला के घेल गांव से होकर पंजाब की ओर जाते हैं, जिस कारण गांव में काफी ज्यादा ट्रैफिक हो गया है। आलम यह है कि गांव के लोग खुद ही परेशान हैं। गांव के लोगों का कहना है कि ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। आगे उन्होंने कहा कि सरकार को ये चाहिए कि रास्ता खोले ताकि किसी हादसे से हम बचे जा सके। घेल से ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण ज्यादातर लंबा जाम लगता है और इस जाम से ग्रामीण ही नहीं, वाहन चालक भी अब परेशान हैं। चालकों ने भी कहा कि शंभू के पास से होकर उनको जाना पड़ता है और रास्ता बंद होने के कारण उनको एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। उस वजह से जाम में भी फंसना पड़ता है। बता दें कि ये जो रास्ता है ये अंबाला हिसार मार्ग से कटता है, जो घेल गांव से होते हुए पंजाब की ओर जाता है। हादसे होने के कारण प्रशासन ने भी हाईवे पर एक सुरक्षा कर्मी को बैठाया हुआ है ताकि कोई भी हैवी गाड़ी वहां से ना जा सके। अगली खबर अंबाला की सेंट्रल जेल की, जो अक्सर सुर्खियों में रहता है, अब एक बार फिर से सेंट्रल जेल चर्चाओं में आ गया है। इस बार मामला जेल में मोबाइल फोन मिलने का नहीं बल्कि कैदियों की आपसी लड़ाई का है। और ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक कैदी जो दुष्कर्म के मामले की सजा काट रहा है, उसका 2 अन्य कैदियों से झगड़ा हुआ, जिसमें उसका सर फट गया। गंभीर चोटें भी उसको आई, जिसके बाद जेल प्रशासन ने इन सभी की लड़ाई को छुड़वाया। मारपीट करने के मामले में 2 अन्य कैदियों के खिलाफ और मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस बारे में पूरी जानकारी एसएचओ की ओर से दी गई है, जिन्होंने कहा कि जेल से कैदियों की आपसी लड़ाई झगड़े का ये मामला पूरा जब सामने आया तो इसमें एक कैदी को काफी चोटें आई हैं। प्रारंभिक जांच में ये पता लगा है कि इन तीनों की पहले आपसी कहासुनी हुई, इसके बाद ये कहासुनी हाथापाई में बदल गई और एक कैदी को काफी चोटें आई। फिलहाल इस मामले में 2 अन्य कैदियों के खिलाफ और मामले दर्ज कर लिए गए हैं। आगे की पूरी जांच चल रही है। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से जुड़ी, जहां पर गीत रन को हरी झंडी दिखाकर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने रवाना किया। आज से अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय क्राफ्ट मेला और सरस मेला का उद्घाटन कर चुके हैं। 18 दिन तक ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चलेगा। बता दें कि 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है।
मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि इस कृष्ण की धरा पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुरुक्षेत्र में मनाए जाने वाले इस महोत्सव के तौर पर बनाने की जो घोषणा थी, ये भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई। मंत्री ने आगे कहा कि अब की बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कंट्री पार्टनर तंजानिया और स्टेट उड़ीसा की भागीदारी बनेगी। जब उनसे पूछा गया कि किसानों ने दिल्ली जाने के लिए एक बार फिर से ऐलान किया है, तो इस पर मंत्री का बयान आया कि भाजपा सरकार ने किसानों को हर सुविधा दी है। पहला राज्य है जहां पर एमएसपी पर सभी फसलें खरीदी जाएंगी। किसानों के हित के लिए अनेक फैसले भाजपा सरकार ने लिए हैं। पंजाब सरकार की कमी का वर्णन करते हुए मंत्री ने कहा कि किसानों के मुकदमे वापस ले, उन्हें बिजली पानी नहीं दे रहे और यही कारण है कि बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और किसान अपना गुस्सा उन पर निकाल रहे हैं। किसानों से भी मंत्री की अपील रही कि उनकी सरकार लगातार बातचीत कर रही है, कोई न कोई हल जरूर निकलेगा। हरियाणा में राज्यसभा से कोई भी कार्यकर्ता राज्यसभा में भेजा जा सकता है और भाजपा के पास भी संख्या बल है, ये कहना था कैबिनेट मंत्री का। अगली खबर हरियाणा के पानीपत से, जहां पर सरकारी स्कूल में क्लासरूम में ही छात्रा ने जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिसके कारण उसके मुंह से काफी झाग निकला, उल्टियां होने लगी। ये देखकर स्कूल के टीचरों और विद्यार्थियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में छात्रा को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। छात्रा की गंभीर हालत को देखते हुए उसे आईसीयू में एडमिट करवाया गया। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रोज की तरह क्लासेस लगी थी। सुबह की प्रार्थना के बाद सारे बच्चे क्लास में चले गए। क्लास में पढ़ाई शुरू होने के कुछ ही देर बाद 11वीं की एक छात्रा की तबीयत अचानक से बिगड़ी, जिसके बाद उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसको आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा। डॉक्टरों ने जब जांच की तो कहा कि उस छात्रा ने जहर निगला है। उसे तुरंत भर्ती कर इलाज शुरू किया गया, जिसके बाद छात्रा के परिजनों को भी सूचित किया गया। छात्रा के परिजन भी अस्पताल पहुंचे हैं। फिलहाल बात करने की हालत में वो छात्रा नहीं थी। आईसीयू में डॉक्टरों की टीम की निगरानी में उसको रखा गया है। जहर क्यों उस छात्रा ने निगला, इसके बारे में पता नहीं चल पाया। शिक्षा अधिकारी से जब बातचीत की गई तब उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल का फोन आता है, छात्रा ने जहर निगला है, तब जाकर वो यहाँ पर पहुंचे हैं। स्कूल स्टाफ ने छात्रा को अस्पताल में भर्ती करवाया, छात्रा के परिजनों से भी उसको मिलवाया है। तो खबर दिन भर के खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए माई हिंदी टीवी।